घर के बाहर गर्भवती अनामिका जलाव की लकड़ियां काट रही थी। तभी घर की मालकिन सुशीला अपने हाथों में पैसे लेके वहां आती है। अनामिका, लकड़ी काटना बंद करो। बस 2-3 लकड़ियां ही बाकी है। अगर तोड़ लेती हूँ तो आज के लिए लकड़ियां तोड़ने का काम खत्म हो जाएगा। काफी है अनामिका, ऊपर से तुम गर्भवती हो। कितना कहती हूँ कि मत करो, फिर भी तुम जलाव की लकड़ियां लाके काटती हो। मुझे करना ही होगा, कोई चारा ही नहीं। जब से मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, वो पैर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठकर परेशान है। मुझे उन्हें कैसे भी सामान्य करना होगा, तभी तो जाके वो बाद में अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। तुमने जो तकलीफ की है, वैसी तकलीफ सबको नहीं होती अनामिका। ये लो, आज के जलाव की लकड़ी के पैसे। फिर सुशीला पैसे देती है। अनामिका अपने कुल्हाड़ी को साइड में रख के पैसे ले लेती है। फिर वो उन पैसों को गिनती है। उसे दिखता है कि सुशीला ने कुछ ज्यादा पैसे दे दिए हैं। अरे अरे, ऐसा नहीं, दया करके पैसे मत दीजिए। अगर आप मुझे मदद करना ही चाहती हैं, तो आप मुझे कुछ काम दीजिए। फिर आपको जितना पैसा देना है आप मुझे दे सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं। इतना कहकर सुशीला के पैसे अनामिका लौटा देती है। तुम जैसे भले दिल के इंसान के साथ हमेशा भलाई होता है। सुशीला अपने पैसे वापस ले लेती है। अनामिका हाथ जोड़ के नमस्ते करती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब अंधेरा हो चुका था, रमेश व्हीलचेयर पर बैठ के ही बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। इस तरह मुझे अकेला छोड़ के ये गर्भवती अनामिका पता नहीं कहाँ चली जाती है। देखो, अंधेरा हो गया है, अभी तक लौट के नहीं आई। ऐसा वो सोच ही रहा था। थोड़ी देर में ही शारदा और प्रसाद मजदूरी का काम करके लौट आते हैं। दरवाजे के पास वो रमेश को व्हीलचेयर पे देखते हैं। क्या हुआ बेटा, इस तरह दरवाजे के पास किसका इंतजार कर रहे हो? अनामिका का राह देख रहा हूँ माँ। मेरे सो जाने के बाद पता नहीं वो कहाँ चली जाती है। काफी देर बाद लौट आती है। जब भी मैं उससे पूछता हूँ तो पता नहीं वो बात को घुमा देती है। अभी घर पे बहू नहीं है क्या? इसीलिए तो कह रहा है, इस गर्भवती हालत में कहाँ चली गई? इस तरह से सभी लोग गर्भवती अनामिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी अनामिका लौट आती है। अनामिका, तुम कहाँ गई थी? ऐसा कौन सा पाप करके आई हो तुम? ये सुनकर अनामिका के आंखें भर आती है। माँ जी, पिताजी, आप लोग अंदर चलिए, मैं आप सभी को सब साफ साफ बताऊंगी। चलिए अंदर चलिए। उसके इस तरह से कहने पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हॉल में जाते हैं। रमेश व्हीलचेयर पे बैठे बैठे अनामिका को गुस्से से देख रहा होता है। अनामिका अपने हाथ से पैसे निकाल के सासू माँ शारदा के हाथों में देती है। माँ जी, आप और पिताजी उनकी सेहत को लेकर, मेरे अस्पताल के खर्च को लेकर परेशान थी, ये मैंने सुना था। पागल बहू, तुमने सुना हम क्या बात कर रहे थे? एक तो गर्भवती हो, ऊपर से जलाव की लकड़ियाँ काट रही हो। नहीं नहीं बहू, हम कैसे भी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके बेटे की इलाज कराएंगे। देखना, वो ठीक हो जाएगा। पिताजी, आप दोनों ने उस दिन क्या क्या बातचीत की थी, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से सुना है। उनके लिए महंगी महंगी दवाइयाँ चाहिए और हमारे पास उतने पैसे नहीं कि हम महंगी दवाइयाँ ले आ सके। इसीलिए पिताजी, 2-3 घरों में मैं काम करने की बात की हूँ, उससे पैसे आ जाएंगे। गर्भवती बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन के शारदा और प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कुछ कह नहीं पाते हैं और वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। मुझे माफ कर देना अनामिका, मैंने तुम्हें गलत समझा था। परेशान मत होइए, मैं अगर कहती कि काम के लिए जा रही हूँ तो ये सुनकर आप दुखी हो जाते। इसीलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था और ना ही मेरा कोई इरादा था। मुझ पे भरोसा कीजिए। इतना कहकर अनामिका व्हीलचेयर को धकेलते हुए बेडरूम में ले आती है। अगले दिन जब शारदा और प्रसाद मजदूरी के काम के लिए निकल ही रहे थे, तभी वो उनके पास जाती है। माँ जी, पिताजी, मैं भी आप लोगों के साथ मजदूरी करूँगी, विनती करने लगती है। थोड़ी देर बाद शारदा उसकी बातों पे राजी हो जाती है। तीनों ही रमेश को सावधानी बरतने को कहकर वो मजदूरी के काम के लिए चले जाते हैं। शारदा और प्रसाद अपने काम की जगह पहुंच जाते हैं। वहां गर्भवती अनामिका बिल्डिंग बनाने के काम के लिए ईंटा ढोने लगती है। जब वो बाल्टी भर के ईंटा उठा के सीढ़ियों से लेकर जा ही रही थी, तभी देखती है मालिक के 6 साल का बेटा जो सीढ़ियों से गिरने ही वाला था। वो जाके उसे जल्दी से पकड़ लेती है। अरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए उसके पास आती है। सतीश अपने बेटे को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। फिर डॉक्टर के जांच करने के बाद, देखिए, आप बिल्कुल उसे सही समय पे यहाँ लाए हैं। अगर और थोड़ी देर हो जाती तो शायद उसकी जान भी चली जा सकती थी। ये बात सुन के सतीश बहुत खुश होते हैं, पर उनकी पत्नी, अनामिका का ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे।
गर्भवती होने के बाद भी, सर पे एक टोकरी ईंटा होने के बाद भी वो सीढ़ियों से उठ के गई और हमारा बेटा जो गिर गया था उसे जाकर वो उठाई। उसने आज हमारे बेटे की जान बचाई है। हमें उसे मदद करनी चाहिए। इतना कहने की जरूरत है क्या? घर जाने के बाद मैं सोचूंगा कैसे मदद किया जा सकता है। सतीश जब अपने बेटे को लेकर घर जा ही रहा था, तभी अनामिका जो गर्भवती थी अपने पति को व्हीलचेयर में बैठा के अस्पताल ले आती है। एक दूसरे से टकराती है। सर, बच्चा कैसा है? वो ठीक है, पर तुम यहाँ पे? कुछ ही दिन पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। उनके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अस्पताल ले आई हूँ। ऐसा क्या? फिर चलो। फिर सतीश अपने साथ अनामिका को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर डॉक्टर अनामिका को देखकर, पहले ही कहा है ना, महंगी दवाइयाँ लेनी होगी, तभी तुम्हारा पति ठीक हो पाएगा। पर तुम कह रही हो कि उतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ बताओ? डॉक्टर साहब, अनामिका भगवान की दी हुई मेरी बहन है। मेरे बेटे को दूसरी जीवन दी है। जितना खर्च होगा आप मुझे बताइए, मैं खर्च उठाऊंगा। बस जल्द से जल्द उन्हें ठीक कर दीजिए। ये सुनकर रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं और हाथ जोड़ के सतीश को धन्यवाद कहते हैं। डॉक्टर भी खुश होकर रमेश की जांच करते हैं और महंगी दवाई रमेश को खाने के लिए देते हैं। फिर सतीश अपनी गाड़ी से रमेश और अनामिका को उसके घर तक छोड़ आता है। रमेश दवाइयाँ खाने लगता है। उधर शारदा, प्रसाद और गर्भवती अनामिका मजदूरी के काम में जाती है। 2 महीने के बाद धीरे धीरे अब रमेश चलने लगता है। इसी के साथ अनामिका अस्पताल में एक पुत्र संतान को जन्म देती है और इस तरह शारदा के घर में फिर से खुशहाली लौट आती है। एक मिट्टी के घर में दीवार के पास देवी लक्ष्मी की तस्वीर टंगी हुई थी। पास ही एक दीपक जल रहा था। उस तस्वीर के पास बहू अनामिका बैठी थी और अपने हाथों पर जले हुए निशानों को देख रही थी। क्योंकि वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो दर्द से वो रोने लगी। तभी शारदा एक कप मक्खन अनामिका के पास ले आती है। मुझे नहीं पता था मेरे शराबी बेटे ऐसी हरकतें करता है। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैं बस उसके बदले माफी मांग सकती हूँ। इतना कहकर शारदा उस जले पर मक्खन लगा देती है। तभी एक दिन रमेश, जिसे शराब पीने की आदत थी, वो बहुत हाइपर हो जाता है। पैसे के लिए घर पे हर एक कोना ढूंढता है। फिर मसाला, चावल, आटे का डब्बा वो फेंकने लगता है। उसकी 6 साल की बेटी भव्या उसके सामने आकर विनती करने लगती है। नहीं पिताजी, चीजों को मत फेंकिए, वो टूट जाएंगे। सुनो भव्या, पहले तो शराब ना होने की वजह से सर फट रहा है, जीभ सूख रही है। मेरा दिमाग मत खराब करो। अपनी माँ से पूछो सब्जियाँ बेचकर वो पैसे कहाँ रखी है। माँ पुरानी अलमारी के कपड़ों के बीच में पैसे रखती है। मैंने उन्हें कई दफे रखते हुए देखा था। 15 मिनट से ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं मिले पैसे। इतना कहकर वो गुस्से से पानी के बर्तन के पास गया, बर्तन को उठाया और भव्या को गुस्से से देखने लगा। भव्या बहुत डर गई। आपकी नशे की वजह से आप मुझे पानी से ही मार देंगे पिताजी। वो रो ही रही थी, तभी शारदा घर लौट आती है। देखती है बेटे के हाथ में पानी का बर्तन है और वो भव्या को डरा रहा है। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। बेटा रमेश, पता है तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कहते ही रमेश पानी का बर्तन नीचे फेंककर उसके पास आता है। वो उसे कुछ पैसे दे देती है। उन पैसों को लेकर रमेश खुशी खुशी शराब पीने के लिए चला जाता है। शारदा डरी हुई भव्या को उठाकर उसे बाहर ले आती है। रमेश और एक उसका बेवड़ा दोस्त विनोद, वो दोनों एक कुटिया में जाकर बैठ के पी रहे होते हैं। अरे रमेश, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए वो सारे पैसे मेरे आंखों के सामने से कहीं छुपा के रखती है। इसीलिए मैंने भी बेल्ट से पीट पीट के उसकी चमड़ी उखाड़ दी। बहुत बढ़िया किया, मेरी पत्नी भी पैसे छुपाती है। हमारी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। वो आजकल पैसे छुपा रही है मुझसे। हाँ, फिर तुम भी बेल्ट से ही काम निकाल लिया करो। वो इस तरह बातचीत कर रहे थे। तभी अनामिका सब्जी की खाली टोकरी सर पे लेके घर लौट आती है। देखती है पानी का मटका टूटा हुआ है, दाल के डब्बे टूटे हुए हैं। वो जल्दी से भव्या को गोद में उठाकर उसे समझाने लगती है। बस मन में हिम्मत रख के वो खाना पकाती है। तब तक प्रसाद भी मजदूरी का काम करके लौट आते हैं। फिर सभी खाना खाते हैं। अनामिका दरवाजे के पास खड़ी थी, अपने शराबी पति का इंतजार कर रही थी। बहू, कब तक तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी? जरूर पी पा के कहीं पे वो गिरा पड़ा होगा। जाओ, जाके उसे ले आओ, जाओ। इस तरह कहने पे अनामिका टॉर्च बत्ती लेकर मिट्टी के रास्ते से जाने लगती है और अपने शराबी पति को हर तरफ ढूंढने लगती है।
वहाँ एक पेड़ के नीचे रमेश और विनोद दोनों पड़े हुए थे। तब तक विनोद की पत्नी सुमति भी वहाँ आ जाती है। अनामिका और सुमति दोनों सहेलियाँ थी। वहाँ दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर बातचीत करती है, फिर अपने अपने पति को लेकर वो दोनों घर लौट जाती हैं। अगले दिन शारदा नौकरानी के काम के लिए चली जाती है और प्रसाद मजदूरी के लिए। भव्या आंगनबाड़ी स्कूल चली जाती है। फिर अनामिका जब सब्जियों की टोकरी लेके निकल ही रही थी, तभी रमेश बेल्ट लेके आता है। अनामिका, शराब पीने के लिए मुझे पैसे दो। मेरे पास नहीं है और होता भी तो नहीं देती। क्या नहीं दोगी? देखो। इतना कहकर वो बेल्ट से बेधर्म पीटना शुरू कर देता है। फिर जब वो पीटते पीटते थक जाता है, वहाँ से वो चला जाता है। अनामिका परेशान होके सब्जियों की टोकरी सर पे रख के वो उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका मेहनत करके दिन भर सब्जियां बेचा करती थी और रात में वो अपने शराबी पति को ढूंढ के घर ले आया करती थी। कुछ दिनों के बाद वो देखती है कि बस उसका पति ही शराब के नशे में पड़ा हुआ रहता है। कहीं पे भी विनोद नजर नहीं आ रहा है और न ही उसकी पत्नी उसे लेने आ रही है। अनामिका को संदेह होता है, इसीलिए सब्जियां बेचने जाने के दौरान वो एक दिन सुमति के घर जाती है। सुमति घर के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी और अपने बेटे को पढ़ा रही थी और वही विनोद लकड़ियां काट रहा था। सुनो अनामिका, रास्ते पे ही एक बुजुर्ग महिला से मैंने सुना था वरलक्ष्मी की पूजा करने की बात। मेरे पति बदल गए, घर का काम बाहर का काम अब वो सब करने लगे हैं। तुम अपनी सासू माँ से पूछकर पूजा क्या करो, देखना तुम्हारे पति भी एक दिन बदल जाएंगे। सुमति से ये सारी बातें सुनने के बाद उस रात अनामिका घर लौट के अपनी सासू माँ शारदा से पूछती है। हाँ बहू, मैं भी वरलक्ष्मी देवी की पूजा की महिमा के बारे में सुनी हूँ, पर कभी नहीं किया। मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन किसी शादीशुदा औरत से जाके मुझे इस बारे में पूछना होगा, फिर हम पूजा करेंगे। मैं भी यही चाहती हूँ, तुम दोनों खुश रहो। ठीक है माँ जी, फिर मैं गांव के बड़ों से जाकर इस बारे में पूछूंगी। ये कहकर अनामिका एक दो शादीशुदा महिलाओं के घर पे जाके इस बारे में पूछती है। वो लोग कह देती है कि उसके घर नहीं आएगी। इस बात से अनामिका दुखी हो जाती है। अगले दिन अनामिका देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दिया जलाकर दुखी होकर कहती है, हे माँ, पति को सही रास्ते पे लाने के लिए लोग वरलक्ष्मी का पूजा करते हैं ताकि मेरे पति बदल जाए, अच्छे से रहे, मेरे साथ प्यार से बर्ताव करे। इसीलिए मैं भी यही पूजा करना चाहती हूँ, पर कोई मुझे मदद नहीं करना चाहता। अब मैं क्या करूँ माँ, आप ही बताइए, मैं ये पूजा अकेले कैसे करूँ? जब वो विनती कर ही रही थी, तभी माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती है। परेशान मत हो अनामिका, मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी एक बुजुर्ग महिला में बदल जाती है। उनके चारों तरफ से रोशनी निकलने लगती है। उन्हें देखकर अनामिका का मन शांत हो जाता है। परेशान मत हो बेटा, मैं आई हूँ। मैं तुम्हारे साथ वरलक्ष्मी पूजा करूँगी। ये सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। वो बुजुर्ग महिला अनामिका को पूजा कैसे करना है हर चीज अच्छे से समझा देती है। अनामिका ध्यान से सुनती है। फिर वरलक्ष्मी पूजा करने का दिन आता है। अनामिका लक्ष्मी देवी का फोटो रख के जैसे लक्ष्मी देवी ने कहा था वैसा ही करती है। शारदा, प्रसाद, भव्या सभी लोग हाथ जोड़ के बैठते हैं। शराबी रमेश वहीं पे सो रहा होता है। अनामिका अच्छे से पूजा संपन्न करती है। अचानक से वो बुजुर्ग महिला माँ लक्ष्मी का वेश धारण कर लेती हैं। उन्हें देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनामिका, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हुई हूँ, इसीलिए प्रकट हुई हूँ। आज से तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। इसके बाद माँ लक्ष्मी के हाथों से रोशनी निकलने लगती है और रमेश पे जाके गिरती है। फिर रमेश जो लेटा हुआ था वो उठ के हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। सदा सुखी रहो, ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। रमेश काम करने लगता है, पैसे कमाता है और पैसे ले आके अनामिका को देने लगता है और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है।